आवाज आ रहा है? नहीं, आपकी आवाज आज काफी डिस्टर्ब है। ये $60 प्लस आज हुआ है, आज सभी लोगों का प्रॉफिट अच्छा बुक हुआ है। काफी अच्छा, काफी अच्छा। आवाज आ रहा है क्या रोशन सर? अभी आवाज आ रहा है, अभी आवाज आ रहा है। और यस, आज सुबह से $60 प्लस हुआ है। अभी और टाइम बाकी है, देखते क्या होता है। टाइम बाकी है। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई मुझे अपनी टीम की ट्रेडिंग का प्रॉफिट कैसे पता चलता है? जब मुझे इनकम आती है। आप देख पा रहे हैं, मैं दिखलाता हूं आपको। आज मुझे पूरी टीम की ट्रेडिंग से मुझे आज इनकम आई है ट्रेडिंग कमीशन का $71। ये कमीशन आती है मात्र 2%। पूरी टीम की ट्रेडिंग से उनके ट्रेडिंग प्रॉफिट का 2%, जितना उनको प्रॉफिट होता है उसका 2% मुझे आता है। यानी उनको $100 प्रॉफिट हुआ तो मुझे $2 आता है, यानी $71 आया। सोचिए कितना प्रॉफिट आया होगा। मतलब अब तक का मेरा हाईएस्ट है। जब से मैं रॉयल क्यू कर रहा हूं तब से आज तक का सबसे हाईएस्ट आज का ट्रेडिंग प्रॉफिट है। $71 यहां है, और अपने डायरेक्ट में मैं देख पा रहा हूं $13, मतलब समथिंग $85 के समथिंग मुझे सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट का मिला है। मतलब रियली इट्स अ ग्रेट। मतलब मार्केट में हमने खराब समय भी देखा है, मार्केट में हमने अच्छा समय भी देखा है, मार्केट में हमने हर तरीके का समय देखा है, और ये हर तरीके के समय में हम देख पा रहे हैं कि रियली में हमें हर समय ट्रेडिंग का प्रॉफिट आता रहा है, और जबरदस्त तरीके से आता रहा है दोस्तों। आज मतलब कहते हैं कि आज आपको पता है सावन की पहली सोमवारी है, और मैंने भी फास्टिंग रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं फास्टिंग में आदमी ज्यादा बोल नहीं पाता, बट एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है कि रोका नहीं जा रहा। किस एक्साइटमेंट के कारण जो है ना, मतलब फास्टिंग में भी काफी आवाज तेज है, पता चल पा रहा होगा आपको। रियली दोस्तों, मेरे कैरियर के अंदर मैं अगर बात करूं, मैं आरके ड्रोलिया फ्रॉम बिहार। मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग कह सकता हूं कि 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मैंने काफी सारे प्रोडक्ट प्लान भी किए। मेरी शुरुआत ऑरिफ्लेम से रही है। मैंने प्रोडक्ट प्लान भी किए। प्रोडक्ट प्लान में 80,000 लोगों की टीम भी रही है मेरी, डायमंड भी रहा हूं। इन्वेस्टमेंट प्लान भी किए हैं, क्रिप्टो प्लान भी किए हैं, कॉइन प्लान भी किए हैं, टोकन प्लान भी किए हैं, सारे प्लान किए हैं। सिर्फ 5 साल में डबल वाला प्लान नहीं किया, लेकिन 5 दिन में डबल वाला प्लान भी किया है। और आई एक्सेप्ट कि कई लोग को के पैसे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लान में डूबे भी होंगे, किसी न किसी प्लान में लोगों ने पैसे कमाए भी अपने साथ। दोनों बातें रही है। जब हम कभी एक बड़ा काफिला बनाते हैं, बड़ा लंबा टाइम बिताते हैं, तो आपको खट्टे मीठे सारे एक्सपीरियंस होते हैं। कुछ लोग आपसे पैसा कमाते भी हैं, कुछ लोग का आपके कारण लॉस भी होता है, लेकिन आपका उनका मकसद नहीं होता लॉस करने का। लेकिन सच्चाई ये है कि हम हमेशा लालच में आकर के, चाहे वो प्लान का लालच हो, चाहे वो पैसे कमाने का लालच हो, चाहे वो सेटिंग का लालच हो, चाहे वो फ्लाइट टिकट का लालच हो, चाहे वो किसी भी चीज का लालच हो, लालच के कारण आकर के हम कई बार गलत प्लानों में अपनी टीम को लगा भी डालते हैं। हमें लगता है यार यहाँ पैसा जल्दी निकाल लेंगे लोग, जल्दी से डाल दो। पता चलता है जल्दी के चक्कर में जल्दी हो जाती है, वो प्लान भी जल्दी में चला जाता है। लेकिन जितना सुकून, जितना आराम, और जितना बढ़िया पैसा सुकून के साथ बिना टेंशन के रॉयल क्यू के अंदर आ रहा है दोस्तों, उतना मजा आज तक सच्चाई पूछिए किसी कंसेप्ट में नहीं आया। हमने हर तरह के कंसेप्ट देखे हैं। आज हमारे साथ 251 लोग हो चुके हैं, जिसमें काफी नए लोग भी हैं। और एक भाई साहब ने मैसेज भी डाला है, अभिनव त्रिपाठी सर ने, कि how could I know about this? I can't understand anything regarding this. Let me know what is Royal Q. Sir, please wait. We will clarify you about what is Royal Q, and we will clarify about everything. So something wait, because कि रॉयल क्यू के प्रेजेंटेशन देने के पहले मेरी हमेशा से आदत रही है दोस्तों, मैं 5-10 मिनट आप लोगों से बात करता हूं, क्योंकि बात करने में जो मजा आता है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में जो मजा आता है, वो आपको मुझसे जोड़ता है, मुझे आपसे जोड़ता है। कहते हैं ना, दिल से दिल का कनेक्शन होना जरूरी है। तो ये दिल से दिल का कनेक्शन मैं जोड़ता हूं जूम के जरिए। कोशिश करता हूं कि आपसे अपने मन की बात, अपनी जो चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, आपने भी वही किया है जो मैंने किया है, आपका भी लगभग एक्सपीरियंस वही रहा है जो मेरा रहा है। तो जब एक्सपीरियंस सेम होते हैं, तो जब हम अपनी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम आपसे रिलेट करते हैं, और रियली आप फील करते हैं यस दैट इज रियली हुआ है आपके साथ। जब मेरे पास रॉयल क्यू आया दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रॉयल क्यू की। रॉयल क्यू मैंने क्यों स्टार्ट किया? रॉयल क्यू स्टार्ट करने का रीजन क्या था? इंडस्ट्री में हम काफी टाइम से थे, लगभग इंडस्ट्री में 10-15 साल हो चुके थे।
पैसे बनाए भी, पैसे डुबाए भी। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही, जो सबसे बड़ी बात रही, वो ये रही कि हम एक स्टेबल प्लेटफॉर्म की तलाश में थे। हम परेशान हो चुके थे, क्योंकि देखो, हर बार हम कहते तो हैं कि सामने वाला लीडर यार हमें 6 महीने वाले प्लान में लेके आता है, सामने वाला लीडर हमें छोटे प्लान में लेके आता है, लेकिन हर लीडर को समस्या होती है दोस्तों, याद रखिएगा। जब बार बार लीडर जीरो से स्टार्ट करता है ना, उसकी पूरा पीड़ा वो जानता है कि बार बार जीरो से स्टार्ट करना कितना कठिन होता है। हर बार जाके फील्ड में नया प्लान बनाना, बताना, नए लोगों को जोड़ना, नई टीम बनाना, उन पे मेहनत करना, फिर कंपनी में अच्छा पे आउट बनाना, फिर जीरो हो जाना, फिर से स्टार्ट करना। मतलब ये आदमी थक जाता है यार। कितनी बार हम बार बार प्लेटफॉर्म चेंज करें, बार बार हम जीरो से स्टार्ट करें, बार बार हमारे लोग टूट जा रहे हैं, हमारी टीम टूटती है, हमारी फेस वैल्यू खराब होती है। तो ये जो बार बार हमारे साथ हो रहा था, ये हम धोखा खाते खाते मतलब इतने परेशान हो चुके थे। अब जब भी कोई चीज आती थी तो हम यही पूछते हैं कि सर ये कंपनी 6 महीने चल जाएगी ना। मतलब अभी हम ये कैरियर बोलना ही छोड़ दिया था हमने। हमारे दिमाग से जो कैरियर होता है, लाइफ टाइम होता है, ये वर्ड ही हट गया था। जब कोई प्लान आता था हमारे पास तो पूछते सर 6 महीने चल जाएगी ना। क्यों 6 महीने खोजते थे? ताकि लोगों का प्रिंसिपल निकल जाएगा, हमारी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी और हम 4 रुपए बना लेंगे। ये आज भी हो रहा है, ये आज भी हो रहा है। आज भी कई सारे प्लान ऐसे, जब हम प्लान देखने जाते हैं, इवन कि हम रॉयल की जब प्लान देने जाते हैं तो कई सारे लोग पूछते हैं सर 6 महीने चल जाएगी ना। मैंने बोला भाई साहब ये कंपनी 6 महीने नहीं चलेगी, 6 महीने तो चलेगी नहीं। ये प्लान आप देख के बताओ, कैलकुलेशन आप देख के बताओ कितने महीने चलेगी। जब बंदा प्लान देखता है, जब बंदा सिस्टम देखता है, जब सिस्टम को समझता है, तो ये एक ही बात कहता है, भाई साहब ये कंपनी तो लगता नहीं कि बंद होएगी। मैंने बोला भाई साहब यही बात तो मैं समझाना चाह रहा था। पहले बोलता तो आपके समझ में नहीं आती, जब मैंने पूरा सिस्टम समझाया तो आपके समझ में आ गई ये सिस्टम बंद होने वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये स्कीम नहीं है, ये कंपनी नहीं है। सबसे पहले इस चीज को समझिएगा सर। रॉयल क्यू है क्या? अगर आप सोचते हैं रॉयल क्यू एक एमएलएम प्लान है, अगर आप सोचते हैं रॉयल क्यू एक कंपनी है, अगर आप सोचते हैं रॉयल क्यू एक स्कीम है, अगर आप सोच रहे हैं कि रॉयल क्यू एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, अगर आप रॉयल क्यू एक क्वाइन प्लान है, अगर आप सोच रहे हैं कि रॉयल क्यू एक बाइनरी प्लान है, तो माय डियर फ्रेंड आप गलत सोच रहे हो। रॉयल क्यू इनमें से कुछ भी नहीं। रॉयल क्यू ना तो एमएलएम है, रॉयल क्यू ना तो कंपनी है, रॉयल क्यू ना तो स्कीम है, रॉयल क्यू ना तो इन्वेस्टमेंट है, रॉयल क्यू ना तो कॉइन प्लान है, रॉयल क्यू ना तो बाइनरी प्लान है। तो सवाल उठता है रॉयल क्यू है क्या? दोस्तों इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे पूछता हूं, आप गूगल पे फोन पे पेटीएम यूपीआई ये सारी एप्लीकेशन जो यूज करते हैं, यहां से आप हजारों लाखों रुपए का लेन देन करते हैं, आपस में देते हैं, आपस में लेते हैं। क्या आपने इनमें से किसी कंपनी के हेड ऑफिस को विजिट किया? क्या आपने से इनमें से किसी कंपनी के मालिक से मिले? क्या आप में से इनमें से किसी कंपनी के हेड ऑफिस कहां है जानते हैं? आपका जवाब होगा सर इसकी जरूरत ही नहीं है। आपका जवाब होगा सर इसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये एप्लीकेशन है और हमें ट्रस्ट हो चुका है। आपका सिर्फ एक सवाल होगा, ये एप्लीकेशन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पैसा डालते हैं वहां पैसा चला जाता है। लेकिन ठीक यही सवाल आप जाके गांव के एक आदमी को समझाइए जिसने कभी एंड्रॉयड मोबाइल यूज नहीं किया है, तो कहेगा भाई साहब पैसा लेके भाग सकती है ये कंपनी, ये जो गूगल पे है ये पैसा लेके गायब हो सकते हैं, पैसा डालेंगे पैसा पहुंचेगा नहीं तो हम क्या करेंगे?
पैसा इधर हमने भेजा, पैसा गया नहीं, क्योंकि बैंक तो है नहीं, गूगल पे बैंक तो है नहीं, फोन पे बैंक तो है नहीं। बट दीज आर पेमेंट एप्लीकेशन। ये सारा क्या है? ये सारे के सारे पेमेंट एप्लीकेशन है, और हम एप्लीकेशन पे डिपेंड हैं। कई बार हम गूगल पे से जब पेमेंट भेजते हैं तो आपका पेमेंट अटक जाता है, सामने वाली पार्टी पास नहीं जाता, और आपका पेमेंट कहां रह जाता है? गूगल पे के पास रह जाता है। बट आप सेफ होते हैं, टेंशन फ्री होते कि यार हमारा पैसा अगर अटका है तो 48 घंटे के अंदर हमारे पास वापस भी आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार रॉयल क्यू एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। जिस तरह आप गूगल पे के अंदर, गूगल पे छोड़ दे, फोन पे लिख लेता हूं मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, चाहिए कुछ लोगों को ज्यादा समझ में आए। तो गूगल पे बोलते लोग बोलेंगे सर गूगल पे तो गूगल का है, चलो फोन पे बात कर ले। फोन पे के अंदर पैसा नहीं रखते, एक्चुअली गूगल फोन पे के अंदर आप कोई पैसा नहीं रखते, न फोन पे आपका पैसा लेता है, लेकिन वो आपके अकाउंट से कनेक्टेड होगी, आपका पैसा दूसरे को भेजता है। लेकिन आपको कभी डर होता है क्या कि भाई फोन पे का जिसने बनाया है वो आपका पैसा हैक कर लेगा, वो आपके पैसे को चोरी कर लेगा, क्योंकि आपने फोन पे को अपने सेविंग अकाउंट से ऐड किया है? नहीं सोचते, मन में डर ही नहीं होता आपके। आप जब पैसा भेजते हो तो कभी सोचते हो कि सर ये पैसा लेके भाग जाएगा? नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि फोन पे आप देख चुके हो कि भाई ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, ये वाकई में हम इसको पैसा देते नहीं है, पैसा यहाँ नहीं रहता, पैसा हमारे अकाउंट में रहता है, और जब हम पैसा ट्रांसफर करते हैं तो पैसा सीधा पार्टी के अकाउंट में चला जाता है। ठीक उसी प्रकार रॉयल क्यू जो है, आपके पास कोई फंड नहीं रहता, रॉयल क्यू ट्रेडिंग करता है सिर्फ। फंड कहां रहता है? फंड आपके अकाउंट में रहता है। कौन से अकाउंट में? आपके क्रिप्टो के अकाउंट में। आपका जो क्रिप्टो का अकाउंट बना हुआ होता है कहां? बाइनेंस पे। आपका जो क्रिप्टो का अकाउंट बना रहता है बाइनेंस पे, ये फंड यहां रहता है। रॉयल क्यू क्या क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग। अब कई सारे लोग मुझसे पूछेंगे सर ये बाइनेंस का अकाउंट क्या है? कहीं बाइनेंस ही भाग गया तो? रॉयल क्यों नहीं भागेगा मान लिया, लेकिन बाइनेंस ही भाग गया तो? क्योंकि भाई साहब जिनको क्रिप्टो का आइडिया नहीं है, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी नहीं जाननी, उनके लिए बाइनेंस भी नया है, रॉयल क्यू भी नया है। जिनको क्रिप्टो करेंसी पता है, उन्हें पता है कि रॉयल क्यू क्या है, क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस क्या है। रॉयल क्यू उनके लिए नया हो सकता है, बट बाइनेंस उनके लिए एक रिनोड नेम है। इवन की लाइक स्टेट बैंक, लाइक की सेंट्रल बैंक, लाइक आईसीआईसीआई बैंक, उसी तरह एक बाइनेंस बैंक है। कह सकते हैं क्रिप्टो का बैंक कह सकते हैं, वर्ल्ड लेवल का एक्सचेंज कह सकते हैं, या जो भी नाम दे दें हम। लेकिन एक जो नया बंदा है उसके लिए तो भाई बाइनेंस भी नया है। सच पूछिए तो उसके लिए बिटकॉइन भी कई लोगों के लिए नया है, कि भाई ये जो बिटकॉइन की ट्रेडिंग बोलते हो, अब बिटकॉइन ही बंद हो गया तो? बाबूलाल शर्मा जी, मेरी आवाज मेरे ख्याल से क्लियर है। शंकर भाई क्या मेरी आवाज क्लियर है? आई थिंक शंकर जी नहीं है। यस क्लियर है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि नए लोगों के लिए तो ये भी एक समस्या हो जाती है। जब नए लोगों को समझाने जाते हैं राजस्थान में, हरियाणा में, जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी नहीं सीखी है, वो बोलते हैं भाई ये जो बिटकॉइन है, ये जो क्रिप्टो करेंसी बोलते हो कि इतने साल में इतना गुना हो गया, तो ये तो भाग नहीं सकता है, ये भाग गई तो क्या करेंगे? अब जो ये सवाल है, ये तो ऐसा हो गया तो, इस सवाल का जवाब आप कितने ही बातों से समझा ले, सामने वाले के समझ में कुछ नहीं आना, लास्ट में एक ही बात बोलेगा, भाई साहब तेरी गारंटी है क्या? तेरी गारंटी है क्या? सच ये है कि आप भी अपनी गारंटी दे सकते हो उस प्लान में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आज आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि हम क्रिप्टो को कैसे समझाएं, बाइनेंस में हमारा फंड सेफ कैसे, इसको समझाएं। क्योंकि जब ये दोनों बात हम समझ लेंगे तो रॉयल क्यू समझना आसान हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा क्रिप्टो से स्टार्ट करते हुए बाइनेंस पे आने के लिए। उसके पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं,
आज आप में से टोटल हमारे साथ 294 लोग जुड़े हुए हैं, और हमने अपनी आज यूट्यूब चैनल पे लाइव नहीं किया है, क्योंकि आज हम चाह रहे हैं कि आज हमारे साथ जूम पे ही लोग बढ़े पहले। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे बाई किया जाता है, कितना सेफ है? ऐसे कितने लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानते? प्लीज अपना हैंड रेज करें। जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में डरते हैं, क्रिप्टो करेंसी उनके लिए एकदम नई चीज है, उन्हें डर लगता है क्रिप्टो करेंसी में क्या होगा, कहीं क्रिप्टो करेंसी बंद हो गई तो, बिटकॉइन कहीं भाग गया तो। ये जो सवाल है, ये अपने आप में जो लोग जानते हैं उनके लिए हंसी वाला सवाल है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनका डर वाजिब है, तो उनका डर निकालना भी जरूरी है दोस्तों। अब आप सोचिए, 293 लोगों में अगर 24 लोग हमारे साथ इस चीज को नहीं जानते, मतलब समझिएगा, इस मीटिंग में वो लोग आए हैं जो किसी न किसी के द्वारा बुलाए गए हैं, गेस्ट इनवाइटेड किए गए हैं, लेकिन अगर ये लोग क्रिप्टो करेंसी नहीं जानते, इसका मतलब जरूरत क्या है? हम ट्रेडिंग करने के पहले, ट्रेडिंग के बारे में बताने के पहले, रॉयल क्यू के बारे में बताने के पहले क्या बताएं? क्रिप्टो करेंसी बताएं। तो जब तक इनके दिमाग से क्रिप्टो करेंसी का टेंशन नहीं हटेगा, ये क्लियर नहीं होगा, तब तक इनके समझ में ट्रेडिंग नहीं आने वाली दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्रिप्टो करेंसी में बात करते हैं दोस्तों। शंकर भाई, सबका हैंड डाउन कर दें आप। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी है क्या? अगर मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करूं, क्रिप्टो करेंसी इज अ वर्चुअल करेंसी। ये जो वर्चुअल करेंसी है, ये स्टार्ट हुई थी सबसे पहली करेंसी बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन की बात करें तो जो लोग कहते हैं कि 7 रुपए से स्टार्ट हुआ था, बिटकॉइन का दाम मात्र 7 रुपए से स्टार्ट हुआ था। हम 7 रुपए को छोड़ दें, क्योंकि 7 रुपए मैंने नहीं देखा, हुआ था, ये फैक्ट बात है, लोगों ने खरीदा, ये भी फैक्ट बात है। बट जब मेरे पास पहुंचा था, उस समय बिटकॉइन का दाम था मात्र 36,000 रुपए दोस्तों। कितना? 36,000 रुपए। अब ये सच बात है या झूठ बात है, इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो मैं दिखलाता हूं आपको। उसको चेक करने के लिए हम जाते हैं स्क्रीन पे, मेरी स्क्रीन पे, और यहां हम जाते हैं गूगल बाबा पे, क्योंकि गूगल बाबा झूठ नहीं बोलते, ये सबको पता है। यहां पे जाके हम एक सर्च मारते हैं, बिटकॉइन प्राइस इन 2016, कि 2016 में बिटकॉइन का प्राइस क्या था, या 2015 में बिटकॉइन का प्राइस क्या था। ये देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक आ रहा है पढ़िएगा, द प्राइस ऑफ बिटकॉइन हैज हिट अ न्यू हाई फॉर 2015। 2015 का सबसे हाईएस्ट प्राइस जो था वो था $333। मतलब अगर आईएनआर में बात करें तो मात्र 24,000 रुपए समथिंग, 24 से 26,000 रुपए समथिंग। $313 से स्टार्ट हुआ था। ये हाईएस्ट की बात कर रहा हूं कि सबसे हाईएस्ट जो था उस समय $333 गया था, जबकि उस समय में रेट मात्र $200 का था, समथिंग समथिंग। तो $333 मतलब बात कर ले तो लगभग 25,000 रुपए के आसपास मान लीजिए। मतलब बिटकॉइन 2016 में मात्र 25,000 रुपए में अवेलेबल था दोस्तों। बट आज की हम लोग बात कर ले, इसी चीज को हम दोबारा लिख ले, 1 बिटकॉइन प्राइस इन इंडिया कितना है सर? कहां 25,000 रुपए था 2016 में, और अभी कितना है? 28,62,362 रुपए। कितना गुना हुआ सर? ये मैंने सिर्फ एक करेंसी का दिखाया है, ऐसी कितनी करेंसी है, ऐसी कितनी करेंसी, ये 2016 का दिखाया है दोस्तों। अगर हम लोग बात कर लें, अगर हम लोग बात कर लें इथेरियम, आज से 1 साल पहले
जिस समय लॉकडाउन लगा उस समय मात्र $200 का रेट था। कितने का? $200 का। 16-17 हजार रुपए में इथेरियम अवेलेबल था। आज इथेरियम का रेट पता है आपको? देखिए फिर से मैं ट्राई करता हूं, पता नहीं। कहा 16,000 और कहा 1,74,000, 10 गुना। तो ऐसी कितनी सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो ₹1 पे थी 400 रुपए पे गई, ₹9 पे थी 90 रुपए पे गई। मतलब कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसी दुनिया है जहां पे वाकई आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करने की बजाय क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना आसान है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो प्रॉब्लम है कि क्रिप्टो करेंसी का हमें आइडिया कहां से मिलेगा? ये आपने सर बता दिया। अगर हमें खुद से क्रिप्टो करेंसी का आइडिया लेना हो, कौन सा कॉइन कितने रुपए में है, ज्यादा कॉइन कितने, चूंकि आज टोटल अगर वो बात करें तो 5,000 से भी ज्यादा 5,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज वर्ल्ड में मौजूद है। 5,000 प्लस क्रिप्टो करेंसीज है। इनमें टॉप 50 कौन सी है, किसमें ट्रेड करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए, ये हमें आइडिया लेना हो तो कहां से ले? पहला। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी बाई और सेल कहां होती है? जो क्रिप्टो करेंसी बाई और सेल की बात करते हैं हम लोग, ये कहां से करेंगे? क्रिप्टो करेंसी बाई और सेल होती है दोस्तों एक्सचेंज पे। जैसे आपको शेयर मार्केट बाई और सेल करना कहां होता है? एक्सचेंज पे। एनएससी और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज है, वहां आपका बाई सेल होता है थ्रू ब्रोकर। बट यहाँ डायरेक्टली हम एक्सचेंज पे कर सकते हो। एक्सचेंज की जानकारी कहां से मिलेगी कि भाई इंडिया में कौन कौन से एक्सचेंज हैं, बाहर कौन कौन से एक्सचेंज, ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? नए आदमी को नहीं पता होता। तो उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट होती है। वो वेबसाइट का नाम है coinmarketcap.com। ये वेबसाइट है दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी का डिक्शनरी ऐसा बोल ले। यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी की हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्रिप्टो करेंसी का ग्रंथ है ऐसा बोल ले, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि सारी क्रिप्टो करेंसी झलक रही है। यहाँ पे आपको क्रिप्टो में 11,064 क्रिप्टो है। मैंने 5,000 ही बोला था। जो एक्सचेंज है वो एक्सचेंज भी है कितने? 389। और जो मार्केट कैपिटल है, इसको मेरे को थोड़ा सा भी इस स्क्रीन को इधर करना पड़ेगा। जो मार्केट का कैपिटल है वो कितना बड़ा है देख लीजिए जरा सा। पढ़ पाए अगर तो शायद पढ़ने का प्रयास करें, और पढ़ के अगर मुझे बताना पॉसिबल हो तो वो ही बता पाए। शायद मेरे ख्याल से अरब और खरब भी छोटा पड़ जा रहा है। ये मार्केट का कैपिटल है। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कितना बड़ा है इसको देख के जरा अंदाजा लगाइएगा। जिस क्रिप्टो करेंसी का वो आइडिया नहीं है, आप कितनी महत्वपूर्ण चीज से चूक रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण चीज आप खो रहे हैं, ये जानने की जरूरत है आपको। ये 24 घंटे का वॉल्यूम है, कितना ज्यादा है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर। फ्यूचर समझिए, जिसने टेक्नोलॉजी समझी वो हमेशा आगे बढ़ा है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन डाली गई है। कौन सी क्रिप्टो करेंसी का कौन सा नंबर है, क्या नाम है, क्या प्राइस है, 24 घंटे में अप डाउन कितना हुआ, 7 डेज में अप डाउन कितना हुआ, मार्केट कैपिटल कितना है, वॉल्यूम कितना है। एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर। हाँ जी सर। तो यहाँ पे हम हर चीज देख पा रहे हैं, इवन कि हम कितनी सप्लाई है, कितने वॉल्यूम है, और लास्ट 7 डेज में क्या ग्राफ रहा था ये भी देख पाते हैं। तो जनरली आप देख पा रहे हैं 1 नंबर पे बिटकॉइन, 2 नंबर पे इथेरियम, तीसरे नंबर पे तिथर, चौथे नंबर पे बीएनबी, 5वें नंबर पे एडा, एक्सआरपी, डॉगी, ऐसे करके हम टॉप 50 टॉप 100 कॉइन सारे देख सकते हैं। तो हम जो ट्रेडिंग करते हैं इन्हीं कॉइन का लेन देन करते हैं। कॉइन खरीदना बेचना, सस्ते पे खरीदा महंगे पे बेचा, फिर दोबारा खरीदा फिर बेचा, इसको कहते हैं ट्रेडिंग। तो क्रिप्टो करेंसी जो ट्रेडिंग होती है उसके जरिए भी आप पैसा बना सकते हैं, और रेगुलर बेस पे बना सकते हैं। उसी इनकम को मैंने अपने प्रेजेंटेशन में शो किया गया था। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती है वो कहाँ होती है? वो होती है एक्सचेंज पे।
तो एक्सचेंज कौन से हैं? तो हम यहाँ पे जाएंगे, एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम देखेंगे कितने एक्सचेंज हैं हमारे पास, वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज कौन सा है। ये देखिए हमारे पास जो एक्सचेंज का नाम आ रहा है, इसका वॉल्यूम आ रहा है 24 घंटे का वॉल्यूम आ रहा है। एक्सचेंज का कितना स्कोर है, रेटिंग क्या है, लिक्विडिटी क्या है, वीकली विजिट कितना है, मार्केट कितना है, और इसके आगे भी मैं दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे टॉप एक्सचेंज, पहला एक्सचेंज जो नाम आ रहा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बाइनेंस। बाइनेंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। अगर इसके हम वॉल्यूम की बात करें, ये 24 घंटे का वॉल्यूम है दोस्तों, जरा पढ़िएगा कितना बड़ा वॉल्यूम है। ये सिर्फ 24 घंटे में इसका वॉल्यूम जो हुआ है इतना ज्यादा हुआ। कितना है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। यानी अगर हम लोग बात करें 2678 करोड़ डॉलर, 2678 करोड़ डॉलर का वॉल्यूम है सिर्फ बाइनेंस पे। मतलब समझ सकते हैं किसी बैंक से भी बड़ा ट्रांजैक्शन है। इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी एप्लीकेशन और इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी एक्सचेंज। यानी ये इतना बड़ा एक्सचेंज है, और सिर्फ ये इतना बड़ा एक्सचेंज कहाँ कहाँ चल रहा है ये देखिए। इसको थोड़ा सा इधर ले जाइए मेरे स्क्रीन को, आप यहाँ देखेंगे ये जो वर्ड लिखा है फिएट सपोर्टेड, ये जो लिखा है क्वाइंस, ये क्या है? इसका मतलब है इस बाइनेंस पे 376 क्वाइन सपोर्ट करता है, 376 क्वाइंस की ट्रेडिंग होती है। और ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है? फिएट सपोर्टेड। मतलब फिएट किसको बोलते हैं? जो किसी भी कंट्री की लोकल करेंसी होती है, जैसे इंडिया में INR चलता है, पाकिस्तान में PKR चलता है, अमेरिका में USD चलता है। तो हर कंट्री में अलग अलग करेंसी चलती है। लोकल करेंसी जो होती है उसको कहते हैं फिएट करेंसी। तो टोटल कितनी फिएट करेंसी को सपोर्ट करता है देख पा रहे हैं आप? 46 करेंसीज को सपोर्ट करता है। यानी कम से कम 46 कंट्रीज के अंदर चल रहा है दोस्तों। यानी बाइनेंस क्या चीज है समझ में आ चुका होगा आपको। यानी बाइनेंस इतना बड़ा चीज है कि इसके अंदर कभी जाने की बात हम सोच नहीं सकते। और आपको पैसा कहाँ रखना है? बाइनेंस पे। यानी आपका फंड कंप्लीटली सेफ है, सिक्योर है, गारंटेड है। क्योंकि पैसा कहाँ है आपका? बाइनेंस पे रखना है दोस्तों। ट्रेडिंग कहाँ होगी आपकी? बाइनेंस पे होगी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ह्यूबई ग्लोबल। दूसरा जो एक्सचेंज है वो है ह्यूबई ग्लोबल। इसका वॉल्यूम भी हम लोग बात करें तो काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। आज सुबह तक ये 2 नंबर पे था, अभी इसको बढ़कर के क्वाइन बेस आया है 2 नंबर पे। सुबह तक हुबई ग्लोबल 2 नंबर पे था। और अगर हुबई ग्लोबल की भी बात कर ले तो हुबई ग्लोबल भी आप देख पा रहे हैं 50 कंट्री में रन कर रहा है, 50 कंट्री में। बट अगर ये 2 नंबर का क्वाइन मात्र 3 कंट्री में है, ये कितने कंट्री में है? 7 कंट्री में है। तो जो सबसे ज्यादा चलने वाले कंट्री में कौन से क्वाइंस हैं? एक्सचेंज है बाइनेंस और ह्यूबई ग्लोबल। और हम लोग इन्हीं दोनों एक्सचेंजों में किसी एक एक्सचेंज पे आपको पैसा रखने की बात करते हैं। तो कहने का तात्पर्य आप समझ में आ गया होगा, क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक्सचेंज क्या है, और एक्सचेंज सेफ क्यों है। हम जो कहते हैं बाइनेंस क्यों नहीं भागेगा, इसका जवाब आपको मिल चुका होगा दोस्तों, कि जो एक्सचेंज इतनी सारी कंट्री में चल रहा है, इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, उसके भागने की बात तो करना ही बेवकूफी। क्योंकि इतने सारे लोग तो शायद पागल नहीं है, हमसे ज्यादा समझदार लोग हैं, हमसे ज्यादा जानकार लोग हैं। फिर भी अगर शक है तो उसका तो कोई इलाज है ही नहीं है। क्योंकि कहावत है शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। लास्ट में अगर शक है तो फिर यही बात बोल सकते हैं कि इतना बार मुंडी थुकचाया है आपका, इतना बार धोखा हुआ, एक बार धोखा और सही। लास्ट यही बोला जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं बोला जा सकता। कि किस्मत ही खराब होगी तो पता चलेगा बाइनेंस भी भाग जाएगा। वो किस्मत खराब है आपकी, फिर तो उसकी बात छोड़ दीजिए।
बट इतनी सारी चीजें देखने के बाद हम कह सकते हैं कि सिस्टम कभी भी हमारे पैसे को लेके भाग नहीं सकता, यानी बाइनेंस पे हमारा पैसा सेफ है। अब हम लोग बात करते हैं रॉयल क्यू की। आपको क्रिप्टो करेंसी समझ में आ गई, एक्सचेंज समझ में आ गया। एक दो चीज और दिखला देता हूं सर मैं, क्योंकि एक हमारे भाई साहब ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब भी मिल जाएगा। अब सर एक पूछते हैं कि सर यहाँ पे आईएनआर तो नहीं झलक रहा है, यहाँ आईएनआर तो नहीं झलक रहा है, आईएनआर में कौन सी कंपनी करेंसी एक्सचेंज ट्रेड करता है? तो देखिए, जो हमारे इंडिया में सबसे पॉपुलर एक्सचेंज है वो कौन से पोजीशन पे, वो भी दिखलाई देगा। ये देख दिखलाई दे रहा है आपको, एक जो आईएनआर में सपोर्ट कर रहा है, इंडियन एक्सचेंज में सपोर्ट कर रहा है, यानी आईएनआर में अगर कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इंडिया में है तो इसका मतलब इंडिया में लीगल है। दोस्तों, कई सारे लोग कंफ्यूज में रहते हैं, सर इंडिया में लीगल है कि नहीं है। तो इंडिया में अगर एक्सचेंज चल रहा है तो बिना गवर्नमेंट के परमिशन के अकाउंट कैसे खोल लेता, बिना अकाउंट के परमिशन के ट्रेडिंग कैसे कर रहा होता, कैसे बाई सेल कर रहा होता ओपनली, वो भी एप्लीकेशन पे। उसका नाम है वजीरैक्स। आज शायद टीवी पे दिन रात ऐड आता है कई सारे एप्लीकेशन का, और भी आईएनआर पे बेस होंगे। देखिए हम लोग नीचे जाते हैं थोड़ा सा, ये कितने वर्ल्ड में कौन से पोजीशन पे है दोस्तों? जिस वजीरैक्स को हम लोग यूज करते हैं वो 28 नंबर पे है, वर्ल्ड में 28वां पोजीशन है। और हम लोग नीचे जाएं, आईएनआर बेस खोजें, तो अब एक और मिला हमें, कौन सा? कॉइन डीएसीएक्स। ये कौन से पोजीशन पे है? ये 47 नंबर पे है। कहने का तात्पर्य है कि इंडिया में जो भी एक्सचेंज चल रहा है वो काफी लोअर है, टॉप 10 में नहीं आते, टॉप 20 में भी नहीं आते। और हम काम किस में करने की बात कर रहे हैं? टॉप 1, एक नंबर एक्सचेंज पे बात कर रहे हैं काम करने की। तो आप समझ सकते हैं हमें आपके फंड का कितना ख्याल है। तो आशा है आपको कि ये बात समझ में आ गई हो, क्रिप्टो करेंसी क्यों बेहतर है और एक्सचेंज क्या होता है। अब हम लोग करते हैं व्हाइट इसकी बात, रॉयल क्यू की बात। अब रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू दोस्तों एक एप्लीकेशन है जिसको हम बाइनेंस या हुबई, इन दोनों में किसी से भी एपीआई के माध्यम से बाउंड कर देते हैं, ताकि एक तरह से कह ले फंड हमारा वहां रहेगा, ट्रेड हमारा वहां लगेगा, बट दिखाई कहां देगा? रॉयल क्यू पे दिखाई देगा। यानी यहाँ पे हम रॉयल क्यू के माध्यम से क्या देख सकते हैं? ट्रेडिंग कर सकते हैं और ट्रेडिंग देख सकते हैं। पर ट्रेडिंग होगी कहाँ? ट्रेडिंग होगी यहाँ नहीं, ट्रेडिंग होगी यहाँ, चाहे यहाँ, बट करेंगे कहां से? रॉयल क्यू के माध्यम से। जैसे मेरे क्वांटिटी पे मैं जाऊं तो मुझे यहाँ क्या बैलेंस दिखलाई दे रहा है? $2000। ये जो बैलेंस दिखलाई दे रहा है $2000, ये कहां पड़े हैं? ये रॉयल क्यू पे नहीं पड़े दोस्तों मेरे, ये बाइनेंस पे पड़े हैं। ये जो बैलेंस पड़ा है $2000, 1.5 लाख रुपया समथिंग या 2 लाख रुपया समथिंग, ये पड़ा कहाँ है? ये पड़ा है मेरा बाइनेंस पे। यहां सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है। ये जो ट्रेड लगा हुआ, ये जो क्वाइन खरीदा हुआ है, ये क्वाइन कहाँ खरीदा हुआ है? बाइनेंस पे। यहां सिर्फ ट्रेड दिखलाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि रॉयल क्यू के माध्यम से यहाँ पे जितने क्वाइन दिखाई दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात, रॉयल क्यू टॉप 50 क्वाइन में ट्रेड करता है। और तो यहां पे हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि टॉप 50 में ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये टॉप 50 क्वाइन है, यानी ये ऐसे क्वाइन है जो डूबेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे, जीरो नहीं होंगे। यानी ये क्वाइन हमेशा ट्रेड करते रहेंगे, हमेशा अप डाउन अप डाउन। और ये अप डाउन में रॉयल क्यू का काम क्या है? जैसे अप जाए प्रॉफिट निकालना, जैसे डाउन जाए बाई करना। यानी रॉयल क्यू डाउन जाने पे बाई कर लेगा और जैसे अप गया सेल कर देगा। दिस इज द थ्योरी। कभी भी ये आपके क्वाइन को जिस रेट पे बाई किया है
उससे कम रेट पे सेल नहीं करता है, यानी स्टॉप लॉस नहीं करता है। तो एनी हाउ इसके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी है, इसको हम कहते हैं मार्टिंगल स्ट्रेटजी। ये हमेशा मार्टिंगल स्ट्रेटजी पे काम करता है और ये अपने स्ट्रेटजी में कामयाब है दोस्तों। यानी कह सकते हैं रॉयल क्यू के माध्यम से हम महीने का 7% से लेके 70% तक निकाल सकते हैं रिटर्न। मिनिमम 7%, मैक्सिमम 70%। अगर हम एक एवरेज लेके चले 15% भी अगर हमें 15% भी हमें महीने का आता है तो कम नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, अगर आप आपका पैसा बैंक में रखते हैं, एफडी डाल के रखते हैं, म्यूचुअल फंड डाल के रखते हैं, तो क्या रिटर्न आएगा? ज्यादा ज्यादा साल में 5 से 10% सालाना ओनली। अगर हम एफडी डाल के रखें तो हमारा पैसा कितने साल में डबल होगा? 8 से 9 साल में डबल होगा। बट यहां अगर यही पैसा हम डाल के रख दे तो पहली बात फंड भी हमारा सेफ है, गारंटेड है, फंड नहीं डूबेगा। और रिटर्न कितना आएगा वो मैं दिखलाता हूं आज आपको। एक एवरेज लेके चलते हैं दोस्तों कि मान लीजिए हमने यहाँ पे $1000 फंड डाला और हमें डेली का रिटर्न आ रहा है मात्र 0.5%, मतलब 15% महीना, और हमने 1 साल के लिए डाला। तो 1 साल में हमने पैसा अगर नहीं निकाला, $1000 डाल करके 0.5% पर डे हमें आया और 1 साल तक हमने पैसा अगर नहीं निकाला तो हमारा $1000 कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? $6000 में, यानी 6 गुना। चलिए ये 1 साल की बात की, थोड़ा हम और ज्यादा बात कर लेते हैं। चलिए 2 साल के लिए अगर हमने छोड़ दिया, फंड कहाँ हमारा? बाइनेंस पे सेफ है। ट्रेडिंग कौन कर रहा है? रॉयल क्यू कर रहा है। 2 साल में अगर हमें पर डे 0.5% आया और हमने इसको छोड़ दिया, कैलकुलेट करते हैं कि 2 साल में हमारा फंड कितना हो सकता है। $1000 का $38,000 दोस्तों ओनली। चले 2 साल के बजाय 3 साल रख लेते हैं। 3 साल अगर हमने छोड़ दिया, एग्जाम्पल लेते हैं, 3 साल तक हमने फंड रख दिया और रॉयल क्यू को ट्रेड करने दिया, हर साल सिर्फ हम रिन्यूअल का पैसा देते चले गए $100, तो कितना हो सकता है? कैलकुलेट आप कर लीजिए दोस्तों। अब चॉइस आपकी है, मर्जी आपकी है। ये मैंने दिखाया 15% के हिसाब से। अब सोचिए अगर 7.5% भी आया तो कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है। 10% भी आया तो कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है। लेकिन रॉयल क्यू ने अब तक खराब से खराब स्थिति में 10% दिया है और बढ़िया स्थिति होगी तो 50% भी महीना आ सकता है। तो एक एवरेज 15% बनता है और 15% बनता है तो 3 साल में ये फंड कितना बड़ा हो सकता है? $1000 से। यानी सारे सपने पूरे हो सकते हैं दोस्तों। जरूरत जानने और समझने की है। अब सवाल है, ये इतना बड़ा जो एप्लीकेशन है ये बहुत महंगा होना चाहिए, क्योंकि जब इतना हमारे पैसे को इतना ज्यादा ये डेवलप कर सकता है तो इसकी कॉस्टिंग क्या है? इसकी कॉस्टिंग है मात्र $100, वो भी 1 साल के लिए। मतलब साल में सिर्फ हमें $100 देना है, यानी 3 साल अगर हमें रखना है तो 3 साल के लिए देना कितना है? $300 ओनली। वो भी साल हर साल एक साथ ही देना है, हर साल $100 देना है। इतने कम कॉस्टिंग में भी सबसे बड़ी बात है कि $100 पे भी रेफरल प्रोग्राम है। $100 पे भी $70 सिस्टम बांट देता है। V1 से लेकर के जो V1 6 तक रैंक है उसमें $30 से लेकर के $70 तक का डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी ये पैसा भी यहाँ बढ़ जाता है। रॉयल को क्या आता है? सिर्फ $30 पर सब्सक्रिप्शन पर आदमी, बार बार। इसका काम सिर्फ इसलिए ये है, ये कम मार्जिन पे इसलिए काम कर रहा है कि इसका फोकस है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल जाना। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोग बात कर ले तो पूरे वर्ल्ड में 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 50,000 से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और हर आदमी रॉयल क्यू से फायदा ले रहा है। वर्ल्ड के 10 कंट्रीज के अंदर रॉयल क्यू चल चुका है दोस्तों। अभी 47 कंट्री की बात है। यानी रॉयल क्यू किस लेवल पे जाना है, कहां जाना है, आप समझ सकते हैं। तो इस मुहिम में हम शामिल होके खुद भी बड़ा कर सकते हैं, अपने लोगों को बड़ा कर सकते हैं, अपने फैमिली के लिए भी बड़ा सोच सकते हैं।
तो आज मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं कि मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। तो अब हम लोग अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं। मेरे को रॉयल क्यू जो समझाना था, रॉयल क्यू आपके समझ में आ चुका होगा, रॉयल क्यू कितना बेटर है आपके लिए। नाउ अब आपकी बारी है, आपके क्वेश्चन आंसर है। अब आपके पास कोई भी क्वेरी हो, यू कैन रेज योर हैंड। आज ज्यादा लोगों के सवाल के जवाब नहीं लेंगे, हम मात्र 5 लोगों के हम सवाल के जवाब देंगे। उसके बाद हम एक और सेशन रखेंगे, जो हमारे अचीवर हैं हम उनका आज हैंड रेज करवाएंगे और उनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे 2-3 लोगों के। एक चीज का मैं फिर से बोलूंगा, ध्यान रखेंगे, जिन लोगों ने हैंड रेज किया है मैं उनमें से 5 उन्हीं लोगों के सवाल का जवाब दूंगा जो नए लोग हैं, जो सिस्टम में नए हैं। पुराने लोगों के सवाल का जवाब आज नहीं दे पाएंगे, कल देंगे लेकिन कल देंगे। मिस्टर विजय बोरा सर, मिस्टर विजय बोरा प्लीज अनम्यूट करें। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मार्केट अगर वर्स्ट कंडीशन डाउनफॉल करता है, हाँ जी, हाँ जी। तो ये रॉयल क्यू डबल बाय करते करते कितने परसेंट तक नीचे जा सकता है? सर आपकी मर्जी है, आप अपने फंड के हिसाब से सेटिंग आप करते हो। रॉयल क्यू ऑटोमेटिक सेटिंग नहीं करता है, नहीं, ये सेटिंग आपको करनी है कि 5 टाइम लेना है, 7 टाइम लेना है, 10 टाइम लेना है, आपको सेटिंग करनी है। नहीं, अगर आप अपने फंड के हिसाब से सेट कर सकते हो। नहीं, अगर मैं सेट नहीं करता हूँ, रॉयल क्यू की डिफॉल्ट सेटिंग के हिसाब से चलता हूँ। रॉयल क्यू की कोई डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है सर। अच्छा, ओके, ठीक है। अगर किसी स्ट्रेटेजी फॉलो, किसी सर्कल को फॉलो करते हैं, तो सर्कल में जो डिफाइंड तो रहता है, वहां पे जो डिफॉल्ट है मैक्सिमम 7 टाइम्स है। हाँ, तो उसमें 7 टाइम्स में वो कितने परसेंट तक नीचे जा सकता है? सर लगभग 70% तक। ओके, और 70% से भी अगर मार्केट नीचे जाता है तो सर आज क्या? तक तो मुझे 70% से नीचे जाता वो मार्केट कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 70% अगर जा भी रहा है तो हाँ, ऊपर भी जाता है सर, अचानक से खाली गिरता जाएगा, ऐसा क्रिप्टो मार्केट में नहीं होता या किसी भी। बराबर है। यानी जो वॉलेटिलिटी अप डाउन होते रहता है उसमें वो बाहर भी निकल सकते हैं प्रॉफिट। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ओके, और इन केस वर्स कंडीशन अगर वो नीचे नहीं आता तो होल्ड हो जाता है, लॉस नहीं होता है ना? एग्जैक्टली, होल्ड हो जाता, लॉस नहीं होता है। ओके, और होल्ड होने के बाद रिकवरी भी पॉसिबल है अगेन? सर हुई है सर, अभी आज मुझे लगता है जो इतनी बड़ी प्रॉफिट आई है उसमें हाँ, काफी लोगों की रिकवरी हुई है, काफी लोगों के कॉइन अटके पड़े थे, खुद मेरे भी 2-3 कॉइन अटके पड़े थे जिससे मैंने काफी रिकवरी की। अभी अभी आपका स्क्रीन देखा मैंने, उसमें अड़ा का 28% माइनस बता रहा है। जी सर, जी सर, जी सर, मैंने वही तो बोला, मैंने 2-3 कॉइन मेरे बहुत माइनस में थे हाँ, हाँ, जो निकले। और ये भी 2 जो एडीए है, मैं दिखलाता हूँ स्क्रीन पे, दोबारा दिखलाता हूँ आपको, प्लीज प्लीज। एकदम मजा आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम अपनी गलतियों को, जो गलती करते हैं वो एक्सेप्ट करता हूँ मैं, बार बार दिखलाता हूँ लोगों को, और कुछ गलतियां बचा के रखता हूँ दिखलाने के लिए। ये एडीए आज आप देख पा रहे हैं मेरा, हाँ, एक्चुअली यहाँ पे हम जाते हैं पहले, ये मेरा फर्स्ट बाई कितने का था? $10। $10। इसने 1 टाइम एवरेजिंग किया था। अगर हम यहाँ पे जाते हैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि $10 के बाद जो इसने बाइंग किया है, हाँ, $10 के बाद दोबारा $20 बाई होते हैं, मात्र $30 हाँ, बाई होता बराबर। है। बट मैंने यहाँ पे मैनुअली बाई कर लिया था हाई रेट पे, ओके, दैट्स वाई। जैसे मैं एक और दिखलाता हूँ कॉइन, आज ही मैंने किया ये काम, मैं करता रहता हूँ सर थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट निकालने के चक्कर में। बराबर है। ये देखिए, देख पा रहे आप, ये मैंने क्या किया है, मैनुअल $200 का मैनुअली बाई कर लिया। बराबर है। अब $200 का मैनुअली बाई कर लिया और फंड अभी ये कितने परसेंट माइनस में है? -3%। तो जाहिर बात है जो ट्रेडर रिस्क लेता है हाँ, वो हमेशा रेडी रहता है होल्ड करने के लिए। बराबर है। ये कहानी है सर। ओके, फाइन सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। मिस्टर सुल्तान शेख।
सर जी नमस्ते। नमस्कार। हाँ सर, आज तक थोड़ा थोड़ा मीटिंग अटेंड करता था, आज पूरा टाइम अटेंड किया। रॉयल लिंक आता है लेकिन अटेंड नहीं करता था मैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया सर आज पूरा टाइम तक। तो इसमें सर सॉफ्टवेयर अगर लगाते हैं रॉयल क्यू में, हाँ अगर मुझे पता भी नहीं कैसे लगाना है क्या है, जी सर। तो इसका एजुकेशन सिर्फ मीटिंग से ही मिलेगा, अदर कहीं से मिलेगा? सर दो आपको पहली बात तो सबसे पहला दायित्व बनता है आपको एजुकेशन देने का, आपकी अपलाइन का, क्योंकि उनको आपसे डायरेक्टली फायदा है। और वो एजुकेशन जब तक नहीं लेंगे तो एजुकेशन दे नहीं पाएंगे। तो या तो उनके अपलाइन या उनकी अपलाइन, उनका पहला फर्ज बनता है। वहां से अगर एजुकेशन मिल पाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिल पाती है तो दूसरा तरीका, आप हमारे जूम मीटिंग पे डेली मीटिंग सुने, आपको एजुकेशन मिलेगी। अगर यहाँ भी आप डेली नहीं आ पाते हैं सेम टाइम में किसी कारणवश, तो तीसरा तरीका है, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे वीडियो डाले हुए हैं, जिसको देखें सुने समझ जाएंगे। ओके सर। पूना में आपका है जी सर। पूना में आपका चक्कर है? हाँ जी सर, पुणे में मेरा आना है। कोल्हापुर ऑलरेडी काम चल रहा है, कोल्हापुर, पुणे, नांदेड़, सारा काम चल रहा है सर। पुणे का शेड्यूल कैसे पता चलेगा आपका? अब सर ये आप अपने अपलाइन से बात कर ले, आपके अपलाइन आपको गाइड कर देंगे सर। ओके सर, ओके सर। थैंक यू जी। मिस्टर अविनाश। यस सर। यस सर, नमस्कार जी। सर मेरा ना, मैं ज्वाइन कर रखा मैंने, मेरा ना बैलेंस उसमें बाइनेंस में अलग दिखाता है और रॉयल्टी में अलग दिखाता है। $400 गायब हो गया मेरे। सर $400 गायब हो गया, ये वाली बात समझ से परे है, क्योंकि जो बात आप बोल रहे हो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप जो कह रहे हो ना कि बाइनेंस में अलग दिखाता है, रॉयल क्यू में अलग दिखाता है, रॉयल क्यू में कौन सा बैलेंस कहाँ देखते हो सर? आप मेरे को बनाओ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सर ये स्क्रीन मैंने आप पहले भी बोला कि आज हम उन्हीं लोगों की सेविंग लेंगे या उन्हीं लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लोग नए हैं। आज वजीर का मेरा वो अविनाश भाई, मैं आपका सवाल नहीं ले पाऊंगा आज, और आज के लिए माफ करें, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि आज हम उन लोग के क्वेश्चन लेंगे जो लोग नए हैं। और ये जो आपका सवाल है, ये बेटर रहेगा एक बार अपने अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेट करके मेरे से बात कर ले, या जो भी आपके अपलाइन है उनके साथ स्क्रीन शेयर करके बात कर ले, वो सॉल्व कर देंगे आपका क्वेश्चन। मिस्टर जितेंद्र साबू जी। हेलो, गुड इवनिंग सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेरे पास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर मुझे भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर मेरे को। सर स्क्रीन शेयर कैसे हो जाएगी सर? स्क्रीन शेयर करने का अलाउ करूंगा तो स्क्रीन शेयर नहीं, अभी ऑडियो आ रहा है सर, अभी ऑडियो आ रहा है सर। आपने जो बात समझाया, मतलब क्रिप्टो का नॉलेज मेरे को बिल्कुल नहीं था, मगर आपकी वजह से आज काफी हद तक अच्छा नॉलेज मिला है। इसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। थैंक यू जी। और सर मैं नांदेड़ से हूँ। हाँ सर। ओके। हाँ सर, मैं नांदेड़ से हूँ और मैंने आज ही ज्वाइन किया है। ग्रेट, क्या बात है, जबरदस्त। हाँ जी सर। सर इसमें मुझे सिर्फ एक ही पूछना है आपसे कि अगर ये हम डाउनफॉल में आते हैं, कभी मार्केट अगर डाउनफॉल में आता है, तो हम स्टेप लगाए, समझो 4 या 5 स्टेप लगाए हैं, तो वहाँ अपना लॉक हो जाएगा ना, उससे नीचे तो अपना नहीं जाएगा ना, मतलब वो रिकवरी में चांस रहता है ना? जाहिर बात है, 5 टाइम आपने लगा रखा है और 5 टाइम की बाइंग हो गई है, तो उसको बढ़ा 6 टाइम 7 टाइम भी कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अमूमन जनरली 5 टाइम तक में कवर हो जाता है, जो मैं देख पा रहा हूँ 5 टाइम 6 टाइम में कवर हो जाता है। और जब मार्केट डाउनफॉल होता है तो हम अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करते हैं। वो स्ट्रेटजी आपको आपके अपलाइन के द्वारा ही पता चल जाती है और हमारे जूम पे भी मैं बताता रहता हूँ। ओके सर। इसमें हमको अगर डाउनफॉल में अगर हमको कोई कॉइन से एग्जिट करना है और दूसरा कॉइन लेना है, वन शॉट लगा दे, वन शॉट लगा दे उसको, कॉइन को। अच्छा, ओके, थैंक यू। ये अपना मैक्सिमम 7 स्टेप तक ही है ना सर डाउन में? सर आप वहाँ पे 10 भी लिख देंगे, 10 भी हो जाएगा सर, ऐसा कुछ नहीं कि 7 स्टेप ही है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, यही पूछना है, मतलब अपना जो अमाउंट। दीपा वासुमात्रे। हेलो।
हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दीपा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आवाज कट के आ रही है। हेलो। हाँ दीपा जी। हेलो, कैन यू हियर मी? मेरा क्वेश्चन है, आई मीन इफ आई डिपॉजिट $1,000 देन साउंड इज क्रैकिंग। ओके, actually just a minute sir, deposit just a minute sir. $1,000. Yes sir, if I deposit $1,000 then also they will trade only for $10. I mean in one hello? in one coin. Sir, can you hear me? In one, yeah, I can hear you. Can you hear me? Yeah, my question is sir, if I deposit, yes sir, I can hear you. If I deposit $1,000 then also they will trade only $10. No, actually I mean no. sir, agar But, मैं listen. I'll giving you answer. Actually, for every trade, start with $10, and for every coin, we suggest start first trade with $10. In $1,000, we suggest 4 coin starting with $10. That's mean $40 minimum in first trade. That's mean 4% of your portfolio will use in first trade. After that, if the market will down, then it will margin. First margin, second margin, third margin, and your portfolio will be used and averaging and giving you profit on all portfolio. Okay, sir. Okay, understand. Then they will use, if the market is down, they will, and rest of the amount they will use for margin. Yeah. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. लास्ट एक बंदे का हम क्वेश्चन और लेंगे सर, ओनली वन क्वेश्चन। सुमित धमापुरकर। आई थिंक सुमित जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, इट्स ओके। मिस्टर अरमान साहू जी। हाँ सर, नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डायरेक्ट के मेंबर हैं उनको हम ज्वाइन कराते हैं, उनका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कुछ शो नहीं होता है। सर ईमेल आईडी के पहले 3 डिजिट शो होते हैं, और ये उन्होंने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है। उनका जो भी मोटो है, उनका कहना है कि सर आपके डायरेक्ट है, आपने लगाए, आपको पता है, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट आपके पास उनका मोबाइल नंबर नहीं रहता है। सर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वही पूछ रहा था। जी, थैंक यू। ठीक है जी। दोस्तों, अब इसके बाद बारी आती है उन लोगों की। आज मैं चाहूंगा वो लोग हैंड रेज करें जिन लोगों ने रॉयल क्यू से 1 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर चुके हैं। आज हमारे साथ अचीवर मौजूद हैं। जो लोग 1 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर चुके हैं, प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोग हैं आज मैं देखना चाहता हूं, कितने लोग हैं हमारे साथ जो कि 1 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर चुके हैं। शंकर भाई ने अर्न नहीं किया लगता है। शंकर भाई आपने हैंड रेज किया है, क्योंकि शंकर भाई भी अच्छा खासा अर्न कर चुके हैं और मैं भी अच्छा खासा अर्न कर चुका हूं, तो मैं भी हैंड रेज कर लेता हूं। मेरा हैंड रेज करने जा रहा हूं, लेकिन हो नहीं रहा है। अच्छा। सिर्फ रीनेम और म्यूट का ऑप्शन आ रहा है, हैंड रेज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अच्छा, और भी लोग हैं या बस आज हमारे साथ 3 लोग ही हैं? अमित भाई भी है, लेकिन अमित भाई आज है नहीं, किधर गए तो पता। चलिए, इट्स ओके। हम चाहेंगे डॉक्टर राजेश सोमकुसरे सर को अनम्यूट करना और उनका एक्सपीरियंस लेना। जी राजेश सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सुन पा रहे हैं सर? एकदम सुन पा रहा हूँ सर। मुझे सिर्फ आधा मिनट दीजिए सर। आधा मिनट एकदम दिया सर, आपको पूरा दिया। हाँ, एक मिनट। जी सर, यू कैन कंटिन्यू सर। हाँ सर, ठीक है। अभी आई एम रेडी नाउ।
क्योंकि मैं रेडी नहीं था, मैं सुन ही रहा था, क्योंकि मुझे आज लगा सर कि सेशन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जी आपने नहीं लिया हो नहीं पाता तो। सर, मेरे से हो ही नहीं पाता, पता नहीं क्यों। हाँ 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 सर, आप पहली बात तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा सर, थैंक यू कि जी। आपने इतना अच्छा, हर दिन आप कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव लाते हो, और हर जी दिन हम सुनते रहते हैं, और एक कॉम्प्लीमेंट है सर, हमें सेशन कब खत्म हो जाता है वो समझ में नहीं आता, चालू होता कब। हम 1.5 साल सर, मैं लगातार अभी लगभग 40-50 दिन हुए सर, कि मैं हर जी जी। दिन आपका सेशन सुनता हूँ, और कुछ ना कुछ नई चीज मैं उसमें मतलब ऐड करते रहता हूँ। मेरे जी भी जी प्रेजेंटेशन में वो ऐड हो जाती है, और जी आज जी। तो एक नई चीज आपने ऐड कर दिया जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था, आउट ऑफ बॉक्स थी सर वो मतलब कैलकुलेटर। हेलो, बहुत कितना अच्छा सर, बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही प्यारा, ये चीज को तो हम बताएंगे अभी, तो इससे अच्छा एकदम हमारा भी एकदम अच्छा सर, प्रमोशन हो जाएगा सर। सही है सही। मैंने 29 मई को ये चालू किया है, ठीक है। आई एम V3 और हमने सब लोगों ने लगभग दो तीन दिनों के आजू बाजू ही चालू किया है, तो और मतलब अच्छे खासे पैसे आए हैं मुझे, ठीक है। लेकिन पैसा पैसा तो अलग बात है सर, वो तो इवेंचुअली फॉलो ही करता है अपने पैशन को। किसी को जल्दी आता है, किसी को धीरे से आता है, कोई जल्दी काम करता है, कोई, वो हर एक का ये रहता है। लेकिन सर ये पैशन जो है ना सर, इसका तो पैशन बहुत ही मतलब मजा आ रहा है सर काम करने में। हेलो, एक बात कहना जी चाहूंगा सर, जी सर, सर, सुन एक बात कहना चाहूंगा, आज मेरे दिल में है वो एकदम बात श्योर। कहना, कि सर मैंने 1 महीने पहले मेरे डाउनलाइन में एक आईडी लगी थी, ठीक है। आज बराबर उसको मतलब मेरे ख्याल से 30 दिन हुए सर, 30 दिन, ठीक है। सर वो बंदे को, उसने जब से आईडी लगाई, सबको पता है, तब से मार्केट जो नीचे गिरा, ठीक है। तो सही अभी बात तक है, उसको सही बात। एक उसने $160 लगाए सर, $160, ठीक है, मतलब हाँ $160 सही उसने है। रखे थे, उसके पूरे 4 कॉल ले लिए, ओके। ठीक है। और पूरा माइनस में गया था, मतलब वो पूरा मतलब माइनस में उसका अकाउंट था, ठीक है। सर मुझे आज ओके। 1:30 बजे उसका फोन आया सर, 1 महीने के बाद। वो बंदे ने हाँ अभी उसका, उसने मुझे दो तीन बार फोन किया सर, बोले मुझे सबको आ रहा है, लेकिन मुझे एक भी रुपए नहीं आया अभी तक। मैं बोला सर आएगा, सबर करो, आएगा, सबर करो। आज आज एक सर मतलब रियली बताता हूँ सर, आज तक उसको 1 रुपया नहीं आया, ठीक है। 160 होता है सर, डॉलर कई थे बार होता उसके। है। सर सुनिए पूरी चीज, हेलो सर, आज मुझे उसका जी 1:30 बजे फोन आया, ठीक है। सर मुझे एक साथ $18 आ गए, राइट। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त। तो अगर उसको $160 पे $18 आए, ठीक है 10% ज्यादा हो गया। तो उसका मतलब उसने, ठीक है, 1 महीने में हर दिन कमाने की जगह पे एक ही दिन में उसको मतलब लगभग 10-11% आ गए, एंड ही सही इज बात हैप्पी है। नाउ। क्योंकि आज मार्केट, कल आप देख रहे हैं सर, सवेरे से मार्केट एकदम अप हो गया है, ठीक है। और झमाझम उसका बारिश भी हो रही है आज। हाँ, उसका भी ट्रेड टूट गया है। और सर सबसे मुझे लगता है सर, कि मतलब मैं हाथ पे हाथ रख के कहता हूँ सर, सबसे मतलब मुझे बहुत ज्यादा, मैं आई एम रिलैक्स नाउ, ठीक है। और सर शाम आते आते उसने 2 आइडिया लगा भी दिया। अरे वाह, अभी क्या तक बात उसने है। काम भी चालू नहीं किया था सर। आज मतलब ही इज वेरी हैप्पी, मतलब यस, क्योंकि उसको लग रहा था ना सर, सबको आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है। मुझे नहीं आ रहा है। ये हाँ होता हाँ है, होता है, होता है, होता हाँ, है। तो सर ये चीज हुई है सर आज, ठीक है, एक यूनिक चीज हुई है। क्योंकि अभी तक मतलब जितना भी टीम है सर, उसमें कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी को कुछ भी नहीं आया हो। सही कम है, आया होगा, ज्यादा आया होगा, लेकिन आया जरूर है रिटर्न, ठीक है। फैक्ट है, लेकिन फैक्ट वो है, ये बंदे सच्चाई को है। आज, हाँ, एक एट ग्लांस आया है सर। मैं सिर्फ 1-2 बातें कहना चाहता हूँ, कि शेयरिंग तो कुछ ऐसा है नहीं सर, सिर्फ यही है कि अब नहीं, कोई नए जो बंदे हैं शेयरिंग दिया ना सर, ये जो सर, शेयरिंग आपने दिया ना, ये कमाल का शेयरिंग था। मतलब सर सच कमाल ही में हो गया है लोग ना। जो परेशान होते हैं 5 दिन 7 दिन पे, सर मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा, मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा, बट रॉयल को भरोसा रखे, बिलीव रखे। सर एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सर उसके लिए, ठीक है। क्योंकि मैं एक्चुअली ये था सर, कि वो बंदे ने मतलब, उस सबको आ रहा है बेचारे, उसको नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने जैसे ही एंट्री किया ना सर, मार्केट गिरा था, ठीक है, सही है, सही बहुत है, ज्यादा सही गिरा था, तो उसका पूरा पोर्शन ले लिया। लेकिन आज ही इज हैप्पी नाउ, कोई दिक्कत नहीं है, और ठीक है। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा सर, इसमें पेशेंस की जरूरत रहती है, क्योंकि ये मार्केट है, नीचे ऊपर होता है, लेकिन अपने मतलब जो अपने संयम को कभी ये नहीं होने दीजिए। सबको मिलता है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को बाद में मिलता है, क्योंकि वो एंट्री टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है।
और दूसरी बात है सर, अगर कोई नए लोग जुड़े हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि इसको पहले प्रोडक्ट को यूज कीजिए, उसको जानिए कि ये प्रोडक्ट है क्या, कैसा है, और उसके बाद में आप अपना डिसीजन चालू कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट नॉलेज तो सर ने आपको दे ही दिया है, आज अच्छा खासा प्रोडक्ट नॉलेज दे दिया है। तो सिर्फ यही है कि अगर आप 10% या 15% रिटर्न में खुश है सर, कोई भी, देन यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, हेलो सर, कम नहीं होता 10% रिटर्न? हाँ, 10% और 15% मान लीजिए कि 5% भी कभी मिलेगा, हो सकता है कभी 2% भी मिलेगा, हो सकता है कभी 60% भी मिलेगा, 70% भी मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन मार्केट, बट मिलेगा जरूर। और वो कैलकुलेटर जो बताया है ना सर, वो इट्स अ माइंड ब्लोइंग, आउट ऑफ बॉक्स, हैट्स ऑफ सर। मतलब ये चीज हम, शंकर सर, हेलो, शंकर सर है? यस यस राजेश सर बोलिए। सर ये चीज अभी हम अप्लाई करेंगे सर, कैलकुलेटर। यस सर, बिल्कुल राइट, बिल्कुल हाँ, सर, ये बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स अपने इनोवेटिव काम किया सर। जैसे रॉयल क्यू का प्रोडक्ट है, वैसे आप देखते होंगे राजेश सर कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव करता रहता हूँ। नहीं, ये बहुत ज्यादा इनोवेटिव है सर। बहुत ज्यादा इनोवेटिव। थैंक यू सर, थैंक यू जी। बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा सर, बहुत अच्छा है। सभी लोग अप्लाई कीजिए, धीरे आराम से काम कीजिए। और सर सबसे बड़ी बात, और एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत दिनों से कंप्लेंट आ रही है सर, जो लोग डंपिंग कर रहे हैं रेट करके। उस चैप्टर को छोड़ दिए, वो हम लोग अलग उठाएंगे मैटर। हाँ, तो सर कोई भी इथिकली सभी लोग काम कीजिए, बहुत अच्छा है सर। मार्केट है ना। हेलो सर, एक दिन का सेशन रखेंगे, एक दिन का सेशन रखेंगे हम लोग, कल भी बात नहीं, एक ही चीज कहना चाहूंगा, उसके लिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ही चीज कहूंगा कि ये इथिकल प्रोडक्ट है, इसको हम LIC पॉलिसी जैसे बेच सकते हैं सर। ठीक है, घर घर में बेच सकते हैं, LIC पॉलिसी जैसे बेच सकते हैं, तो फिर ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। आराम से काम कीजिए, मार्केट सभी के लिए है, प्रोडक्ट सभी के लिए है, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो सर आज आपने मुझे बोलने का थोड़ा सा मौका दिया, बहुत ज्यादा मौका दिया। ने चैट बॉक्स में मैसेज डाला है महेश गहलोत सर ने, राजेश सर इनकम कितनी हुई? सर जाहिर है लाख रुपए के ज्यादा ही हो गई, क्योंकि मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ सर। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इनकम हुई है तब तो बोल पा रहे हैं ना, और हम सभी जानते हैं भीतरी लेवल पे इनकम है, तो सर ऑलरेडी है। सर उनको चैट बॉक्स में बोलिएगा, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कि उनका आवाज देख के आपको कैसा लग रहा है, उनकी हुई होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल हुई है सर, मेरी इनकम लगभग 3.25 लाख की हुई है अभी तक। ग्रेट, क्या बात है, जबरदस्त। और हाँ, अच्छी इनकम है सर, आई एम वेरी हैप्पी। और इसको लॉन्ग, मतलब बहुत लंबे दूर तक हमें सबको साथ में लेकर काम करना है सर। और सर आपने बोलने का मौका दिया, मैं अभी यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी। शंकर भाई को बोलने के पहले मैं चाहूंगा, हमारे साथ एक लीडर मतलब नए हैं, V1 लेवल पे ही हैं, और काफी जोश दिखाई देता है मुझे उनके अंदर। उनको आज मौका देंगे हम। मिस्टर प्रेम पुरी जी शायद हमारे साथ हैं या नहीं है, आई थिंक। प्रेम पुरी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस सर, यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं प्रेम भाई? सर आपका आशीर्वाद है, आपने सर बहुत जबरदस्त आज समझा है ना, और बहुत अच्छा लगा सर आज तो। और मेरी टीम से पता नहीं कितने लोग हैं आज, अभी तक तो सर ज्यादा मैं काम भी नहीं कर पाया, 10 दिन हुए हैं, सिर्फ 10 लोग आए मेरे साथ। तो सर कैसा लग रहा है, कैसा काम कर रहे हैं, क्या सोच है, क्या विजन है, थोड़ा बताइए प्रेम जी, क्योंकि मैं आपके अंदर जो एनर्जी का पावर देखता हूँ, मजा आता है मुझे आपसे बात करके। सर कुछ नहीं, 2-3 महीने में V6 बन जाऊंगा बस, और तो क्या है, ज्यादा कुछ है नहीं। जबरदस्त, जबरदस्त। और अभी दिन भर में कितने प्लान कर लेते हैं प्रेम जी? सर आज तो 2-3 प्लान किए, लेकिन एक आईडी लगी सर। तो मतलब डेली एक आईडी उठा लेते हो? हाँ, एक आईडी आज लगी, कल एक आईडी पाकिस्तान में लगाई थी वो परसों, और बाकी चल रहा है सर, बढ़िया है। 2-3 महीने में V6 बन जाऊंगा सर। चलिए चलिए सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। शंकर सर लास्ट शेयरिंग आपकी है। यस यस, रोशन सर नमस्ते। नमस्कार। आपने बहुत अच्छा आज प्रपोजल दिया रोशन सर, बढ़िया, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। मैं शेयरिंग में इतना ही बोलना चाहूंगा सभी को, बहुत सारे नए लोग और पुराने लोग भी हैं आज। मुझे आज रॉयल क्यू ज्वाइन किए हुए 52-53 डेज हो गए दोस्तों, और तब से हम लोग जिस रफ्तार से हमने काम चालू किया,
तो आज मेरा सभी लोग मेरे टीम के वजह से और हमारे काम की वजह से आज मेरा V4 निकला हुआ है और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और अर्निंग की बात करें तो एक 9 लाख के आजू बाजू मेरा अर्निंग हुआ है एक 52 दिनों में। तो दोस्तों ये मायने नहीं रखता कि हमने कितना पैसा कमाया, मायने ये रखता कि जब हमने इसको स्टार्ट किया तो फुल स्पीड से स्टार्ट किया। ऐसा नहीं किया कि हमारा मराठी में एक मन है कि गांजराची पुंगी वाजली तो वाजली नहीं तो मोडून खाली। बहुत सारे मराठी भाई लोग हैं मेरे यहाँ पे। यानी रोशन सर इसका मतलब ये ऐसा होता है, मैं समझ गया। गांजर की पुंगी बनाई और बजी तो बजी नहीं तो चबा के खा लिया, ऐसा नहीं किया। एक बढ़िया लिस्ट बनाया, जितने लोग हमारे देश भर में जान पहचान के हैं उनको 2-3 दिन में ही पूरा मैसेज प्लान दिखा के खत्म कर दिया और वहां से स्टार्ट किया। रोशन सर ने भी मुझे डे 1 से बहुत अच्छा साथ दिया, अमित जी है, आसमा मैडम है और बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर हैं जिन्होंने डे 1 से ही साथ में काम स्टार्ट किया और आज इतना बड़ा कारवा दोस्तों बना है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ दोस्तों, 2 महीने इसको एकदम दिल से इसको करके देखिए और बहुत जान से इसको पूरा ताकत लगाइए। आपको समझ में आएगा कि $200-300 डेली का बहुत जल्दी जल्दी आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कंपनी की तरफ से बहुत बढ़िया सिस्टम है, स्मूथ काम है, मार्केट बहुत बड़ा है, बिटकॉइन, इथेरियम, बाकी एक्सचेंज ये तो चलने वाले हैं, तब तक रॉयल क्यू चलने वाला है। हर वो व्यक्ति जिसको अब बिटकॉइन पता है या फिर जिसके पास एक्सचेंज है वो आपका टीम हो सकता है, आपके नीचे वो जुड़ सकता है दोस्तों। इमर्जिंग मार्केट है। और सेकंड चीज जो इसका पे प्लान है वो बहुत बड़ा पैसे देने वाला प्लान है। तो ये सारी चीजों को समझ के आप काम स्टार्ट कीजिए। रोशन जी, हम लोग हमेशा आपके साथ में हैं। ये आशा रखता हूँ कि जितना जल्दी जितना अच्छा पैसा हमने बनाया उससे अच्छा कई गुना पैसा आप बनाए और हमारा कारवा आगे बढ़ता रहे दोस्तों। और बहुत जल्दी आप जो V2 हुए वो V3 हुए, V3 हुए है वो V4 हुए, ऐसे मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ। और रोशन जी, आपने बहुत बढ़िया आज कंडक्ट किया है प्रोग्राम को, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए और ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू रोशन सर। थैंक यू। यस रोशन सर। एक कहावत है, हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, हौसलों की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो हमने पंख पसारे हैं, हौसलों की उड़ान अभी बाकी है दोस्तों। जमीन तो ये नापी नहीं है, अभी तो आसमान बाकी है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि रॉयल क्यू अभी स्टार्ट हुआ है दोस्तों। मात्र पूरे इंडिया में 5 से 6 हजार आईडी भी नहीं है और अभी भी मौका है आपके पास, अभी भी पूरे पंख फैलाने का मौका है। सबसे बड़ी बात, मैं अपनी पूरी टीम में एक बात ही बोलता हूं कि छोड़ दीजिए सभी लोगों को, अपने लोकल एरिया में घर घर जाके 10 लोगों को ज्वाइन करवा दिए जबरदस्ती। आज तक मैं जबरदस्ती वर्ड नहीं बोलता था, लेकिन इस बार मैं बोलता हूँ जबरदस्ती ज्वाइन करवा दीजिए, क्योंकि जब वो जबरदस्ती ज्वाइन कर लेंगे आपके कहने पे तो जब उनको प्रॉफिट आएगा वो ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभी धक्का देना पड़ता है, तो इस बार धक्का दे डालिए, अपने अगल बगल वालों को हिला डालिए जबरदस्त तरीके से, जोर से, ताकि आपके धक्के से वो जगेंगे, उनके धक्के से लोग जगेंगे और सबके धक्कों से आप करोड़पति बन जाओगे। दैट्स माय प्रॉमिस। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम लिंक।